अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस खूबसूरत सी दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ और बात करूँगी। ऑफ कोर्स डे बाय डे हम कोई ना कोई आपसे मोटिवेशनल मैसेज शेयर करते हैं, लेकिन आज रेलेवेंट है, उन बच्चों से रेलेवेंट है जो बहुत छोटे होते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं उनको सही तरह ट्रीट नहीं कर पाते और ख़ुदा के लिए सेल्फ मेडिकेशन, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं या जो 3 साल के, 4 साल के हैं या 6 महीने के हैं, उनके ऊपर प्लीज़ ऐसी एप्लीकेशन कुछ ना किया करें जिससे उनकी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। कोशिश करें कि हम किसी परफेक्ट हेल्थ कंसल्टेंट के पास जाएं, उनसे होम रेमेडीज़ पूछ सकते, या हमारी जो दादियां हैं जो बहुत प्रोफेशनल हैं, जिनकी वाकई में हम लोग ऑफ कोर्स उनका मसाज करना, उनको एक टेक्निक मालूम होती है। लेकिन प्लीज़ जो अब जो जनरेशन चल रही है वो बहुत डिस्टेंस हो गया। अब हमें परफेक्ट किसी कंसल्टेंट को ज्वाइन करना चाहिए और एक फैमिली फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर। तो मेडिसिन यूज़ करते हुए छोटे बच्चों को कुछ भी हो सकता है, मैं सच कह रही हूँ। एक उनको इंजेक्शंस टाइम पर लगाएं, उनकी डाइट बहुत अच्छी रखें, उनको ख़ास मैं एक बात बताऊँ, हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। आपने देखा है यहाँ निपल गिर गई, आपने उठा के उसको बस ऐसे वॉश किया और उसके मुंह में डाल दी, या गले में लगी हुई है तो उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं। ये सॉरी टू से ये सब चीज़ें मैं देखती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। फीडर देख लो, वो रात को मम्मा सो गई हैं, फीडर में दूध पिलाया, थोड़ी देर बाद वो फीडर आपने दूध थोड़ा सा छोड़ दिया, उसमें स्मेल आ सकती है ना, वो दही बन जाता है अजीब सा, उसी में थोड़ा कुछ यूं खंगाल के और आपने उसको दे दिया। बच्चे को पेट की कई बीमारियां लग सकती हैं। बच्चे के पेट में जब वो जो रोता है ना, फिर हमें समय वो बता नहीं सकता, रो के वो हलकान हो रहा, तो उसके पेट में मरोड़ पड़ रहे होते हैं। आप अपना ही देख लेना, फूड पॉइजन होता है, आप क्या करते हो? वोमिटिंग हो रही होती है, अजीब हम निढाल हो रहे होते हैं, मोशन लग जाते हैं। बच्चों को अक्सर, छोटे बच्चों को मोशन लग जाते हैं और नज़र भी लग जाती है। तो आज मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ मेरी दादी चली गई, कहाँ मेरी नानी चली गई, तो उन लोगों की बातें अलग थी, लेकिन मैंने कहा उनके रूप में कोई एक बंदी है यहाँ पर हमारे पास। अल्लाह पाक ने तो कम, मैं कहता हूँ गुड लक, आई एम वेरी लकी, वी आर वेरी लकी, हम सब बहुत लकी हैं कि एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं। क्योंकि इसके बाद मैं अपने मैसेज तो आपको दे चुकी हूँ, तो साथ साथ मैं चलती हूँ अपने हेल्थ सेगमेंट की तरफ। और हेल्थ सेगमेंट में आज मैं छोटे बच्चों की बात करूँगी, उनकी हेल्थ की, उनकी डाइट की और उनको कैसे केयर करना चाहिए, ये सारी डिस्कशन होगी। ये स्पेशल प्रोग्राम है, वो बच्चों के लिए है। तो बच्चों की दादी नानी के रूप में खूबसूरत शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, और वो हैं, कौन है जी? हर्बल दुनिया की रानी आपा, और मैं कहूँगी दादी नानी का एक खूबसूरत नेमुल बदल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ही अच्छा सा आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया और बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी ये बात कि अब दादी और नानियाँ कहीं गुम हो गई हैं, क्योंकि मौजूदा ज़माने में ऐसा है कि वक्त शायद अपनी जगह ठहर गया है और नानियाँ और दादियाँ एक ही जगह स्टिल हैं। तो इस वजह से ज़रा से हमें प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ ढूंढें, कहाँ जाएं। बहरहाल वो हमारे बहुत करीब होती हैं। बस अब थोड़े से फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का हो गया है कि बड़े थोड़े से दूर हो गए हैं अपनी फैमिली से, इसलिए सेपरेशन का वो हो गया है कि बच्चे शादी होते ही अलहदा घरों में चले जाते हैं। तो फिर उनके साथ जो ये प्रॉब्लम है, जो सारी ज़िंदगी है हर एक के साथ है, हर एक के साथ हैं, रहेंगी और होती रहेंगी। तो इसके लिए फिर ये सारी प्रॉब्लम जो लड़के और लड़कियां होती हैं उनको अलहदा झेलनी होती हैं और उनके लिए बहुत ही कठिन एक मरहला हो जाता है। लेकिन जब जॉइंट फैमिली में होते हैं तो आपको ये मसाइल नहीं होते। ये सारा आपका जो बच्चे का सिनेरियो है, इसमें नानी और दादी, अपने घर के बड़े चची, ताइयाँ, फूफियाँ साथ होती हैं, तो वो सारा वक्त कहाँ गुजर गया किसी को पता ही नहीं होता।
अच्छा, जैसे रानिया आपा की बात कर रही हो तो क्योंकि होम रेमेडीज की भी बात होगी, PTCL नंबर ज़रा प्लीज़ ज़रा मेंशन करते रहिएगा, ताकि जो ख़वातीन जिनके बच्चे छोटे हैं, 6 महीने के हैं, 1 महीने के हैं, 3 साल के हैं, 2 साल के, उनको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, इस ट्यूसडे को मैं कम से कम न्यू बॉर्न बेबी से लेके 3 से 3.5 साल के बच्चों की बात करूंगी, और नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह 3 साल से हम 7 साल के बच्चों की या 10 साल के बच्चों की बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये कि हम एंटीबायोटिक बच्चों को जब डालते हैं तो उनकी ग्रूमिंग जो होती है, ग्रोथ होती है, वो रुकने का डर होता है। ऑफ कोर्स हम समझते हैं कि इस बच्चे को अगर एलर्जी है, छोटे बच्चे को, तो हम इसको सुलाने के लिए एक थोड़ी सी वो दवाई दे देते हैं तो सो जाता है, या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो एक बड़ा बंदा यूज़ कर रहा है, हम खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो आपको पता नहीं है कि एलोपैथिक मेडिसिन ज़रा हैवी डोज होती हैं जो बहुत डेंजरस होती हैं। तो बच्चों को या तो हिकमत वाली चीज़ें या होम्योपैथिक मेडिसिन को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, वो ज़्यादा नुकसान देनी होती। तो हमने बिल्कुल उन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर सुमैरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साबी, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बच्चों की बात करें, बच्चों की निगहदाश्त की बात करें, तो मैं पूछना चाहूँगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, क्या उनके लिए सूटेबल होती हैं? बहुत ही बिल्कुल, न्यू बॉर्न से लेकर 90 इयर्स हों या इससे भी एक्सेस, जिस एज तक की बात करें, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सहल, बहुत ही अच्छा तरीका इलाज है, क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स का ख़तरा नहीं होता, बहुत ज़्यादा हाई डोजेस नहीं दी जाती हैं। प्लस जो स्पेशली जो न्यू बॉर्न्स होते हैं और जो डेंटेशन पीरियड में होते हैं, जिन बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, इसमें तो होम्योपैथी बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है। और दांत निकल रहे होते हैं जब बच्चों के, तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये होता है कि वो मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, और वीक, चिड़चिड़े, ये सारी चीज़ें उनके साथ रोनुमा हो रही होती हैं। तो इस कंडीशन में, क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है बोन्स की भी और स्पेशली दांतों की भी, जो कि कैल्शियम की वजह से होता है, तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं, जो कि इस पीरियड को बच्चे के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी आसान और सहल बना देता है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, साथ साथ आपा भी हैं, आप भी हैं, दोनों एक अच्छी तरीके से हम चाहेंगे, हम अपने जो ख़वातीन जो बैठी हैं, माएँ बैठी हुई हैं, हम चाहते हैं कि हमारे खूबसूरत हेल्थ कंसल्टेंट हमारे साथ हैं और इनकी अवेयरनेस आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। ये होम रेमेडीज़ हों या लाइक कोई भी ऐसी प्रिकॉशन हो जिससे कहते हैं हम एहतियाती तदाबीर भी होती हैं, तो हमें उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। लेट्स सी, सबसे पहले आप ये बताएं कि जब बच्चा, जाहिर सी बात है, न्यू बॉर्न बेबी होता है कि स्टेप चल रहे होते हैं, उसके बाल कटवाना बहुत ज़रूरी है, अगर वो लड़का है तो खतने करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये भी है, मौसम का भी वेट किया जाता है, बहुत गर्मियाँ हैं तो ये ज़रा सा प्रॉब्लम है, सर्दी बहुत है तो बच्चे का वो केयर बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी बच्चा जो है ICU से, जो मैं तो ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर बच्चा वक्त से पहले भी हो जाता है, जैसे 7 माह का या 8 माह का, तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी है ना, तो उसके बाद जब हम उसको कभी इतना हेल्दी देखते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो लगता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि जब बच्चे ऐसी इतनी निगहदाश्त में हो, उसको केयर कैसे करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इन बच्चों को 7वां सा और 8वां वैसे सा डॉक्टर अरानिया पर कहेगी ना ये डॉक्टर है ना ये नर्स है, इसके बावजूद ये बंदी सब कुछ जानती है। बिल्कुल सही बात है, इतना माशाल्लाह प्रोग्राम करती हैं, और फिर ज़ाहिर पढ़ना पड़ता है आपको भी सब नहीं, स्टडी करके, बगैर हाँ पढ़े कोई आगे नहीं बढ़ता। और इल्म तो ऐसी दौलत है कि जितना हासिल करते रहें, जितना बांटते रहें, बढ़ती है। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि हम इर्द गिर्द भी अपने कजन्स को, खाला मामी, हमारे अपने घरों में भाभियाँ, तो ये सारे प्रोसीजर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि जब बच्चे इंटेंसिव केयर से बाहर आते हैं तो उस वक्त वो वाकई इतने वीक हो चुके होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और जब बच्चे घरों में आते हैं तो अमूमन वो यरकान का शिकार होते हैं। सबसे पहले हम इसको पीलिया जिसे कहते हैं, उसका शिकार होते हैं। अब माएँ, घर वाले बहुत परेशान होते हैं, हालांकि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती, कोई परेशानी की, हर चीज़ अगर आप इजी लें तो आपको कोई मसला नहीं। उसमें ये कि आपको हीट की ज़रूरत होती है, सन की जो अर्ली मॉर्निंग की शुआएं होती हैं, वो आप उसमें, आपके घर का कोई भी एक
ऐसा हिस्सा होता है, कोई खिड़की है, कोई दरवाज़ा है, कोई सहन है, कोई लॉन है जहाँ पर धूप आती है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग की धूप कि आपका बच्चे के जिस्म पर पड़े, चेहरे पर ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप में रहने से आपका बच्चा का रंग भी फेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और आपको हर चीज़ की हिफाजत करनी है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुबह की जो 10 बजे तक की धूप है, बस उसमें आप उसको लिटाइए, हल्की फुल्की उसको आप कपड़े उतार दीजिए। और ये 8-10 दिन भी अगर आप कर लें, या अगर ऐसा नहीं कर सकते कि वाकई धूप का कहीं नाम ही नहीं है, तो जहाँ आपका बच्चा लेटा हुआ है उस कमरे में आप रेड यानी एक तो हमारी गोल्डन लाइट का बटन बल्ब लगा लें, तो अल्लाह के फजल से वो उससे ठीक हो जाता है। पानी का इंटेक रखें, चाहे यानी न्यू बॉर्न बेबी है, माँ का दूध एक बेहतरीन खजाना है, उसमें पानी, दूध, ताकत, हर चीज़ उसमें मौजूद है। लेकिन अगर आप उसको अलहदा से भी थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ज़्यादा दे देंगे तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। इसमें कोई इतना घबराने परेशान होने की बात नहीं होती। कुछ लोग इतना ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लेते हैं, अल्लाह के फजल से ये विद इन वीक ठीक हो जाता है, या 40 दिन के अंदर अंदर तो सबका अल्लाह के फजल से ठीक हो ही जाता है। अब जब न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा तो माँ के दूध का से बेहतर कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर माँ अब अपना फीड कराती है तो फिर उससे बहुत सारी जो बॉर्डर्स हैं उससे वो बच जाती है। लेकिन जो माएँ टॉप फीड पर आ जाती हैं किसी भी वजह से कि उनकी सर्जरी है कोई भी, तो यानी कुदरती अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से अगर हुई है, लेकिन कोशिश करें कि हर सूरत में अपना दूध दें। उसमें जैसा कि आपने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा कि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जगह अगर आप फीडर दे रही हैं उसको, तो आप उसको एनी टाइम, आपने एक बार उसको दूध दिया, सेकंड टाइम, जो बच्चा वैसे ही बहुत नाजुक होता है, चाहे हेल्दी है चाहे वो कमज़ोर है, लेकिन कुदरती तौर पर वो नाजुक है, उसकी फितरत नाजुक है, तो आप उसको हर बार उसकी फीडर को बॉईल करें अच्छी तरीके से, उसकी सफाई का बेहद ख्याल रखें। यानी 1.25 महीने के अंदर अंदर बच्चे की बेहतरीन मालिश का एहतमाम किया जाए, और उसके लिए भी धूप से बेहतर कुछ और नहीं है। गर्मी हो या सर्दी हो, आप सुबह के वक्त की जो धूप है, यानी 10 बजे तक की सुबह सादिक से लेकर जो 10 बजे तक की धूप है, वो बिल्कुल हल्की होती है और वो उससे जिसमें मज़ीद ताकत आती है, और 12 बजे के बाद की धूप आपको नुकसानदेह होती है। अच्छा, आप मैं थोड़ी सी इसमें बात आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए अभी आजकल की मैं कहूँगी, मुझे भी मेरे सामने भी अगर मुझे कहने से बच्चे को मसाज करो, हम मालिश करते हैं ना, तख्त पे धूप है या 9 बजे का टाइम है, हम उसको एक करके बड़े मजे से, तो वो रोएगा ना तो मेरी तो जान जाएगा, ये रो रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि जो एक दादी नानियों में एक होता है, उनको पता होता है ये गिटलियां हैं, यहाँ से मसाज करना है, अच्छा ये गर्दनों का है, और ये इधर से ये कूलों से ऐसे, फिर उल्टा करके उसकी वो, अब ये लेडीज नहीं कर सकती। मैं नहीं समझती कि कोई खातून जो है उसकी माँ देख रही है और वो माँ जो है वो बच्चा रो रहा है और वो उसको मसाज कर, बहुत मुश्किल है ये प्रोसीजर, मुझे समझ में नहीं। तो आपको जो अच्छा कहते जितना रोएगा वो इतना मजे के सोएगा भी। बहुत ज्यादा बच्चे को रुलाना चाहिए। अच्छा। कि जो माएँ कहती हैं कि बच्चा ना रोए, आप बच्चे को रोने के लिए छोड़ दीजिए। बच्चा जितना ज्यादा रोएगा उसके लंग्स मजबूत होंगे। अच्छा। उसके लंग्स में उतनी ज्यादा हवा भरेगी। हाँ, आप यकीन करें, मेरे घर के जो बच्चे हैं विद इन 1.25 महीना मैं बहुत ज्यादा रुलाती हूँ, मैं खुद रुलाती हूँ कि हाँ, मैं कहती हूँ इनकी लंग्स में हवा भरती है तो लंग्स मजबूत होते हैं, लंग्स उनके पावरफुल होते हैं। जो बच्चे रोते नहीं हैं उनके लंग्स वीक हो जाते हैं, और जिन बच्चों के लंग्स वीक होते हैं वो पूरी जिंदगी लंग्स की प्रॉब्लम का शिकार। अच्छा लगे इसका जरा सा बीच में मैं एक और चीज ऐड कर लेंगे ना, बच्चा हिकलियां भर रहा हो, सांस रुक रहा हो, खुदा के लिए ऐसा मत रुलाइएगा, नाक बह रहा हो और उसका सांस बंद हो रहा हो, रोने का भी एक थोड़ा तायुन रखिएगा, डिस्टेंस रखिएगा। अच्छा तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, आप अभी हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे, लेकिन मैं जरा डॉक्टर सुमैरा आपसे पूछूंगी कि बच्चों को जो हम कहते हैं कि बच्चा सीखने का अमल, यानी कि उसे हम जब जरा सा ग्रूमिंग आगे जाती है, कहते हैं बच्चे को ये पता होता है कि ये मेरी माँ है, फीलिंग देखें जरा, कितना भी देख ले, 100 लोग बैठे हुए होंगे, चाहे वो 2 महीने का बच्चा होगा, लेकिन जैसे ही माँ की गोद में जाएगा, सबसे रो रहा है, जैसे उसकी गोद में जाएगा चुप हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं? इसका मतलब है कि वो ये फीलिंग जो है ना, ये अटैचमेंट है, इसका मतलब है कि वो सीखने के प्रोसीजर में ऐसा है कि उसको अगर हम लिटा रहे हैं, उठा रहे हैं, वो हर वक्त कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। और
बाकायदा वो अपने यानी अपनी मदर को लिम्स के ज़रिए, उसकी खुशबू के ज़रिए उसने साथ ग्रो करना शुरू किया है उसी हस्ती के साथ। तो ऑब्वियसली उसकी पहचान तो होगी उस शख्स को, उस बच्चे को। बाकी आपने जो बात की कि बच्चा सीखता है, हर अमल से सीखता है। ऑब्वियसली उसके पास जब वो पैदा होता है उसके पास हाथ भी मौजूद होते हैं, उसके पास पाँव भी मौजूद होते हैं, उसके पास ज़बान भी मौजूद होती है, बट उसको इन चीज़ों को यूज़ किस तरह से करना उसे नहीं पता होता, ठीक है ना। पाँव होते वो खुद नहीं चल सकता, हाथ होते हुए वो अपनी मर्जी से कोई चीज़ अगर होल्ड करना चाहे तो वह नहीं कर सकता, बोलना चाहे तो अपनी मर्जी की, बज़ाहिर वो खुद तकलीफ में होगा, रो रहा होगा, बट वो अपनी तकलीफ का इजहार रोने के अलावा और किसी चीज के जरिए नहीं कर पाता। ये टेक्निक मालूम है कि रो की अच्छा इजाजत है, कॉलर है हमारे साथ बात जी जी बिल्कुल। और आज आपने ऐसा ड्रेस पहना हमारे सोफों के साथ ही मिक्स हो गई हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे साथ मेरी बहन कौन और कहाँ से? मैं गुलनाज बात कर रही। गुलनाज कहाँ से? जी जी कराची से। जी गुलनाज, क्या पूछना चाहेंगी मेरी प्यारी बहन? मैं पूछने जा रही हूँ, मेरी भांजी की बेटी हुई है, अभी 1 महीने की हुई थी ना, पैदाइश थी ना, एक फॉर्म है और पिंडी में उभार था, गोश्त का उभार है। मुझे तो आपा कुछ समझ नहीं। पिंडली में अभी पैदा भी 1 महीने की हुई है, पैदाइश ही है, उसके टांग में हल्का सा उभार, जैसे गोश्त में उभार था। एक्सरे वगैरह करवाए हो तो सही है। अच्छा, आपको समझ आ गई? जी, आपा से बात करनी है, आपा से बात कर लें। आप कुछ आपने टेस्ट वगैरह करा लिए, डॉक्टर को दिखा दिया? जी, भी 1 महीने की हुई है, एक्सरे करवाए हैं, हड्डी बिल्कुल सही है। अच्छा, तो उसके गोश्त में उभार है या टांग में, हड्डी में उभार है? टांग में उभार है, गोश्त का जैसे उभार नहीं होता, पिंडी में थोड़ा सा मोटा सा गांठ सा गोश्त बना हुआ है। हाँ, तो आपने जो टेस्ट कराया है उसमें ये आ गया है कि ये गोश्त का उभार है या हड्डी का उभार है? बस ये मुझे बता। एक्सरे करवाए, हड्डी सही बिल्कुल, डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर हड्डी को भी दिखाए थे ना, ठीक है, उन्होंने हड्डी बिल्कुल सही है, मगर ये उभार है। उन्होंने जेल किया था लगाने को, हल्के हल्के के दबाना नहीं, बस मसाज करना। कोई 1-2 महीने बाद दिखा दिया। मैं आपको ऑन एयर जवाब देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी आप सबसे बड़ी बात ये कि आपने अक्लमंदी ये की कि आपने डॉक्टर को दिखा के उसका चेकअप करा लिया, अब आपका दिल मुतमईन हो गया। अब मैं आपको इलाज बताती हूँ। ये याद रखें कि बच्चे के लिए ग़िज़ा के साथ साथ जो मसाज है, बॉडी का जो बच्चे का मसाज है, वो उसके लिए एक टॉनिक है, और उसके लिए मैं आपको एक इलाज बता रही हूँ, शायद अल्लाह की तरफ से आपके लिए लेकर आई हूँ। आप सरसों का खालिस तेल ले लीजिए। अच्छा, वही एक, आप एक पाव के करीब करेंगे ना? 1 पाव के करीब सरसों का खालिस तेल ले लीजिए और उसमें 1 पोती पूरी देसी लहसुन की डाल लीजिए, छिलकों समेत। ठीक है। किस बीमारी में? ये जो मैं इनका बता रही हूँ, आप सबको बताए ना, हमें समझ में ही नहीं आता। अब क्या बीमारी? ये तमाम बच्चों के लिए टॉनिक है और खास तौर से आपके लिए। ये हड्डियों को मजबूत करता है। अच्छा। पहले मैं रेमेडी बता दूं कि हम तेल बनाने अच्छा जी, आप लोग पेपर पेन रेडी रख लें फौरन, क्योंकि आपा ने एक होम रेमेडी बता रहे हैं उन तमाम बच्चों के लिए जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं। और आपा क्या होता है? जो बच्चों को ये जो मसाज का जो मैं तेल बता रही हूँ, ये हर बच्चे के लिए जरूरी है। और ये कैसा टॉनिक का काम देता है, कैसे बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है, कैसे उसके चलने में मदद करता है, उसका दर्द दूर करता है, उसकी लेंथ में, बच्चे की लेंथ में इजाफा करता है, तमाम उसके जो जोड़ हैं वो मजबूत होते हैं, खुलते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे, अभी इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी, फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए कि खालिस सरसों का तेल 1 पाव और उसके अंदर देसी लहसुन की 1 पोती ले लीजिए, पूरी साबुत। उसके ऊपर से छिलका उतार लें, छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसको तेल के अंदर पकाइए, इतना पकाइए कि वो जल के कोयला हो जाए। जब जल के कोयला हो जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए। चूल्हा बंद करने के बाद जब तेल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो उस पोती को उसके अंदर ही, वो तो कोयला बन चुका है, बिल्कुल बारीक बारीक मल लीजिए। ब्लेंडर में चाहे कर लीजिए, लेकिन वो आपके पास एक तेल तैयार है। उसके बाद आप अपने उस बच्चे को या बच्ची, जो भी कोई, और हर ख़ानदान का हर बच्चा, सबके लिए आप ये तेल तमाम बॉडी पर मलेंगी, अच्छी तरह, जैसे बच्चों के हर जोड़ पर मालिश करते हैं, पहले अच्छी तरह लगाया, फिर उसके बाद ये तमाम जो जॉइंट हैं इन पर मालिश करते हैं, एक एक इस पर, एक एक इस पर, ये
ये घुटने, ये गट्टे, पाँव की उंगलियां और उसके बाद हथेली और पाँव के तलवे खास तौर से और बच्चे की नाभ खास तौर से आपने अच्छी तरह मसाज किया। फिर आप उल्टा कर देंगे अपने बच्चे को, धूप में रखिएगा। उल्टा करने के बाद पता था मैं वो प्लास्टिक का गुड्डा पड़ा हुआ था वो ले आती तो आप उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद पूरी कमर पर पहले आप वो तेल मलेंगे और उसके बाद जो उसकी शोल्डर्स हैं दोनों ऐसे ऐसे करके वो तेल मलेंगे और यहीं से उसकी गर्दन तक लेके जाएंगे और दोनों कान की जो हमारी लौ है उस पर करेंगे ऊपर तक अच्छी तरह मसाज करने के बाद आप इन्हीं हाथों को लेंगे और उसके बाद फुल बॉडी पर। अब खास तौर से आप रीढ़ की हड्डी पर आ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी पर जब आप आएंगे तो ऐसे सर्कुलर तलवों से पूरी ऐसे मसाज करते जाएंगे और उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी है उस पर दोनों अंगूठों से ऐसे ऐसे करके मसाज करें। फिर हिप पर आ जाएंगे, फिर पीछे के ये जो है इस पर आ जाएंगे, फिर पाँव के जो गट्टे की पूरी सीधी हड्डी है उस पर करेंगे, फिर पाँव के तलवे पर। ये तो आपके हर बच्चे की फुल बॉडी का मसाज हो गया। अब खास तौर से आप अपनी बच्ची का जो जिसका गोश्त उभरा हुआ है वहां पर अच्छी तरह मलेंगे और मलने के बाद उस जगह पर आप एक ग्रिप बैंडेज जो होती है यानी गरम पट्टी जो होती है उसको बांध दें। अच्छा। हर रोज वो खोलें। मालिश के बाद इधर पहले थोड़ी सी रुई रखें, उसके बाद ग्रिप बैंडेज आप अपने बच्चे के उस हिस्से पर अल्लाह के फजल से 8 से 10 दिन में ये जो उभार है वो डिसॉल्व हो जाएगा और आपका बच्चा बिल्कुल जबरदस्त आपका बेहतरीन उम्र मिडी और ये ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा सुमेरा, हम लोग डाइट की बात करते हैं। जब हमारे पास 6 मंथ का बेबी होता है तो हमें कम से कम उसका फूड इनिशियली दूध के अलावा क्या स्टार्ट करना चाहिए? देखें बहुत ज़्यादा ये लोगों में गलत फहमी पाई जाती है कि क्योंकि हनी शहद जो है वो बहुत ज़्यादा शिफा का हामिल है, तो शिफा का सोच कर हम बच्चों की डाइट में भी शहद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या चीनी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है तो थोड़ी सी चीनी डाल दी, ठीक है, या नमक का मैश पोटैटो बनाएं तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए 1 साल तक के लिए तो बेहतर है कि आप ये चीज़ें ना इस्तेमाल करें क्योंकि शहद से भी इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। अच्छा। जब तक कि बच्चा 1 साल का नहीं होता उसकी गट हेल्थ इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो ये चीज़ें जो है उसको सही तरह से केटर कर सके। कभी कभी थोड़ा थोड़ा मिकदार में, ज़्यादा 1 साल के बाद आप इस्तेमाल करें। अच्छा। ठीक है, उसकी इंटेस्टाइन, उसका गट हेल्थ उस कंडीशन में भी नहीं होता है कि उस चीज़ों को सही तरह से एक्सेप्ट कर सके, सही तरह से डाइजेस्ट कर सके। तो और वाइट शुगर हो या सॉल्ट हो, ये वाइट जहर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों की वैसे तो सबके लिए ही बेहतर है कि इस्तेमाल ना करें, कम से कम धड़ाधड़ बोतल में चीनी डाल के। उसकी वजह बिल्कुल आपने सही कही, शहद अल्लाह की तरफ से एक शिफा है लेकिन खालिस कहीं नहीं है, उसकी खास वजह ये है। और हम इसलिए अगर आप इस नाखालिस शहद को ना दें तो ज्यादा फायदा है, फायदे की वजह से नुकसान होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है सुमेरा, अब बताओ आगे फिर। हाँ, दूध के अलावा दूध में नहीं इस्तेमाल किया जाए। देखिए ये आज पहली बार, खुदा की कसम मुझे भी आज ही पता चला है कि ये जो खवातीन को मैं देखती हूँ कि दूध में क्या डाल रही है, फटाफट चीनी फीडर बनाया और दे दी। अच्छा। ताकि बच्चों का टेस्ट जो है टेस्ट बिल्ड होना शुरू हो इस तरफ। मगर इसके अलावा आपके पास बहुत सारे यानी ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह जो हैं उसको थोड़ा सा मैश करके वो दूध के साथ आप दे सकते हैं। इसके अलावा जब 1 ईयर की तरफ जब आते हैं तो उसके बाद फिर हम मैश पोटैटोज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा अगर बटर भी यूज़ कर लें अगर खालिस है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि रानी आपा ने भी चीजों की तरफ, फ्रूट्स की तरफ, अंगूर हो गए, ऐसी जो चीजें इजीएस्ट, और बच्चों बनाना बहुत बच्चे शौक से खाते हैं, उसमें मिठास भी होती है। जी, उसमें नेचुरल मिठास है तो फिर बच्चों के लिए फायदेमंद भी है। उनकी बोन्स जो उनके बोन्स हैं वो भी स्ट्रांग होंगे। इसके अलावा उनकी जो स्किन है वो भी अच्छी होगी। इसके अलावा जो उनके दांत हैं वो भी बेहतर होंगे। और जिस तरह से रानी साहबा ने कहा कि यानी बच्चों की मालिश बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों की मालिश अगर सही तरह से नहीं होगी तो हड्डियों की ग्रोथ सही तरह से नहीं होगी, हड्डी स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है ना, तो बेसिक हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता ही बोन्स पर है। अगर बोन्स ही हमारी शुरू से ही उसका सही तरह से उसकी नरिशमेंट का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो ऑब्वियसली फिर वो एक हेल्दी स्केलेटन नहीं बिल्ड कर पाएंगे। और फिर ऑब्वियसली जब एक स्केलेटन ही हेल्दी नहीं होगा तो फिर वो ऑब्वियसली जब भी
लाइफ की बच्चा कोई भी जैसे ग्रूम अप होगा तो वैसे ही वीक होगा। वीक सुमेरा भी रहेगा। मेरे साथ है, डॉक्टर सुमेरा अब भी मेरे साथ है, रानी आपा भी मेरे साथ है। अब उन बच्चों से जरा मैं उन बच्चों से आपको मिलवाती हूँ जिनकी डाइट जबरदस्त है, इनकी हेल्थ बड़े प्यारे प्यारे से गुगलू मुगलू से बच्चे, तो बिल्कुल छोटे से 6 महीने के भी हैं और 3-3.5 साल के भी। तो देखते हैं वो क्या उनकी मम्मा उनको कैसी डाइट देती हैं। तो यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, डॉक्टर सुमेरा के साथ एंड हर्बल दुनिया की रानी रानी आपा के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती है। और हम बात करें बच्चों की निगहदाश्त की, और हमने स्टार्ट किया है एवरी ट्यूसडे हम बात करेंगे बच्चों की। और हमने आज जो स्टार्ट किया वो बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बेबी जो पैदा होते हैं उसके बाद उनकी ग्रूमिंग, उनका ख्याल, हाइजीन, डाइट, ईच एंड एवरीथिंग। और मदर्स भी इसमें अकाउंटेबल है, मदर्स को भी अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर वो उनको फीडिंग नहीं करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और बच्चों की डाइट का ख्याल नहीं रखेंगी तो वो भी बीमार हो सकते हैं। तो हम उनकी बात करें, हमारे साथ हैं रानी आपा, बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। और हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर सुमेरा, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी। हमारे साथ आप आपा देख रहे हैं खूबसूरत सी बच्ची और हेल्दी बच्ची। खूबसूरत तो अल्लाह पाक ने सबको बनाया, लेकिन इस वक्त हेल्थ की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है। तो इनकी मम्मा से मिलवाते हैं, ऑरेंज ड्रेस में बैठी हुई है। ओह अच्छा जी, हाँ हाँ बिल्कुल ऑरेंज ड्रेस में है। और ये मिसेस बासित है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं मिसेस फराज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। और इनके बराबर में है मिस अलीजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ओह ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है जी। ये बहुत एक्टिव है और बहुत प्यारी प्यारी माशाल्लाह सोशल मीडिया पे इनकी जो मैं देखती हूँ एक्टिविटी, और कोई भी इनका जैसे कॉन्फिडेंस लैक नहीं है, जो कुछ कहो सुनाने को। तो ये बच्चों की अगर वो हेल्दी होंगे तो वो एक्टिव भी होंगे। हम ज़रा आपा के पास चलते हैं। आपा ये बच्ची को आप देख रहे हैं तो क्या कहते हैं, अभी मैं आप इनकी बालों की ज़रा सा आप हंस रही थी, इसके पीछे जो है ना एक चक्कर सा बना, जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। 2 चक्कर होंगे तो पीछे 2 बेटे होंगे, 1 चक्कर होगा तो लड़ता नहीं, कुछ ऐसे ही सिस्टम है। इनके वाइट बाल भी, तो आपने कहा मेरी भी कोई पोती की है, नवासी मेरे भतीजे के हैं बिल्कुल सेम इसी जगह। हाँ। और या एक लट वाइट है उसकी पैदाइश। तो ये क्या आगे भी ऐसे होगा या हट जाएंगे? नहीं हटेंगे नहीं। हाँ। ऐसे ही रहेंगे और इतने ही रहेंगे, मतलब इसमें बढ़ेंगे भी नहीं। अच्छा। हाँ, उसके आज तक माशाल्लाह उसकी शादी हो गई है, लेकिन वो इसी तरह है और पैदाइशी है उसके। यार काश ये सोने के बाल होते ना, फिर बड़ा मजा आता। हम मिसेस बासित के पास चलते हैं। मिसेस बासित, ये कितने माह की है? ये माशाल्लाह 6 मंथ्स की है। 6 मंथ की। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अलीशा फातिमा। अनीशा या अलीशा, अलीशा? अलीशा फातिमा। अलीशा फातिमा। तो इसको आपने ऑफ कोर्स ये उससे इस बड़े ऑपरेशन से हुई है, नॉर्मल? जी सीजर से हुई है। सीजर से हुई। तो रीजन क्या समझती थी सीजर से होना? बस डॉक्टर- क्या आपकी मतलब हेल्थ अच्छी नहीं थी, या आपको कुछ वीकनेस थी, या आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था? कुछ डॉक्टर ने रीजन नहीं बताया आपको? बस वो ये है कि ये थोड़ा सा ये हेल्दी Healthy थोड़ी थी? सी, इसकी वजह से। अच्छा। ये मामा को माशाल्लाह। आते ही दर्द देने वाली लड़की। कोई बात नहीं। तो फिर आपने इसका जो केयर किया, ये फीडिंग बिल्कुल ठीक करती जी है? जी मदर फीड पे रखा इसको, और ठीक है। मतलब माशाल्लाह इसका ख्याल रखा। फिर 6 मंथ से अब थोड़ा सा इसको आलू थोड़े खिला दिए इस तरह। अच्छा, दूसरी थोड़ा डाइट मैश भी- करके। जी जी असल मैश में आज हम करके। यही आप लोगों को अभी योगर्ट हमने- भी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। अच्छा, जी, ओके, योगर्ट यानी कि भी। आप अच्छी इसको डाइट के जी, में नो थोड़े- कॉम्प्रोमाइज। जी ये खुद ज्यादा तलब करती है, जब रोती है तब आप देते हो इसको ना फीड? जी मैंने टाइम रखा हुआ है, हर 2 आवर्स बाद ना मैं इसको कुछ ना कुछ देती हूँ। अच्छा, ओके भाई। अलीशा यू आर गो मैं छतकी मैं बाली, कहाँ बात है? आप कहाँ आए हुए हो? अच्छा जी, बड़े प्यार से मुझे देख रही है। अभी मुझे लग रहा है कि ये फुलफिल है, जी, क्या जी, कहते जी, हैं, बिल्कुल। इसलिए अभी तंग नहीं करेगी। नहीं। कितनी टाइम ड्यूरेशन बाद ये अपनी जो है ना कभी बीमार हुई है, तो आप कैसे इसको, मैं असल में आपको पता है इनको मैंने बाद में इन किया है स्टूडियो के अंदर, ताकि मैं देखूं कि एक माँ जो है वो कब गलती करती है।
ये जब इसको नज़ला जुकाम होता है तो आप फर्स्ट स्टेप क्या करते हो? देखिए, मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा अगर आपको इसको नज़ला बुखार होगा ना, इसको स्टीम दें आप। That's good. फर्स्ट स्टेप ये घर में स्टीम दें, स्टीम दें और फिर बच्चों को नेबुलाइज करें। अच्छा, जी जी, फिर मैंने वो भी किया इसको। ओके, फिर डॉक्टर ने जो सिरप वगैरह दिए, फिर मैंने वो रूटीन में इसके रखे, तो माशाल्लाह अब कवर हुआ है। दैट्स गुड। जी। आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बच्चों को नेबुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। स्टीम सादा तरीका है, और नेबुलाइज आजकल वो एक सिस्टम आ गया है, तो उसके हिसाब से बच्चे को फिक्स कर देते हैं, तो वो सारा उसका ये अंदर का जो नोजल सिस्टम है वो खुल जाता है, लंग्स उसके क्लियर हो जाते हैं। जैसा कि मैं बात कर रही हूँ लंग्स की, कि जो फेफड़े हैं हमारे, उसका इन्हिसार, हमारे फेफड़े जितने ताकतवर होंगे उतना नज़ला, जुकाम, खांसी हम पर हमला आवर नहीं होगा। सही। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ अपने बच्चों को रोने दीजिए। खुदारा ये मोहब्बत नहीं है कि बच्चा रोए ना, इतना लाडों का पला बच्चा है। बच्चे के फेफड़े जितने, यूं कि अल्लाह कुदरती तौर पे जब वो रोता है तो वो फैलते हैं और सुकड़ते हैं, फैलते हैं और सुकड़ते सही। हैं, तो उसका काम तेज हो जाता है। और हमारी पूरी बॉडी का इन्हिसार लंग्स पर है, क्योंकि कुदरत ने जो ये सिस्टम दिया है, सांस जिस पर हम जिंदा हैं, इसका ताल्लुक डायरेक्ट उससे है। तो बिल्कुल आप अच्छा करती हैं। और नेबुलाइज करने से स्टीम का ही तरीका है, जो लोग घरों में स्टीमर रखते हैं वो भी बिल्कुल सही तरीका है। अगर आपके पास नेबुलाइजर है तो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आप वो लगा देते हैं तो वो जल्दी से आपका आसान हो जाता है मसला। बहरहाल बहुत अच्छा है और ये सही तरीका और इतनी ये भी होता है, बड़े बच्चा कितने पाउंड का हुआ है, लेकिन आगे जाके माँ अगर सही बेहतरीन निगहदाश्त करे तो बच्चा रिकवर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। हम चलते हैं मिसेस फराज के पास। आपकी बेटी अलीज़ा मैं देखती हूँ काफ़ी एक्टिव है, ये 3.5 साल की है, और बड़ा दुख होता है कुछ बच्चे, जब मुझे मालूम होता है उनकी उम्र इतनी है और वो यकीन करो ढांग पांग, उस जैसे लग रहा है चलेंगे तो गिर जाएंगे। लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है ये ज़रा बड़ी है, लेकिन ये इसकी उम्र 3.5 साल है और बिल्कुल ठीक है। मैं कहती हूँ एब्सोल्युटली राइट। आपने इसकी डाइट में क्या ज़्यादा इस्तेमाल किया था? वैसे तो ये शौक से चिकन खाती है, चिकन बहुत, लेकिन इसके अलावा वेजिटेबल्स भी है। और नहीं, जो इसका 1 साल की उसमें क्या डाइट इसकी थी? 1 साल के उसमें ये मदर फीड के साथ जो है ना, जितना भी मैश पोटैटोज है, खिचड़ी, ज़्यादातर इसको मैं चावल में खिचड़ी, जी, that's good। वो देती थी। और इसके अलावा दलिया खा लिया इसने, सागोदाना बना दिया, ये सारी अच्छा। चीज़ें इसकी रखी है, ज़्यादातर घर की चीज़ें रखी हैं इसकी। अच्छा अच्छा। आप क्या, एक बात सुने आप, मिस हेलो अलीज़ा, आप के बाबा क्या लेकर आते हैं आपके खाने में? आप क्या खाती हैं? अच्छा, चिकन खाती हैं, और क्या खाती हैं? रोस्ट। ब्रोस्ट का। अब जरा सा डॉक्टर साहब के पास, अब शिकायत पनंदा, मुझे बताएं, इतने बच्चे को अब आपकी कंप्लेन हो गई है, देख लें, पता दिस इज लाइव शो, गुड मॉर्निंग विद सभी इज अ लाइव शो, नो प्री प्लान एंड स्क्रिप्टेड, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये रैंडमली इनको बिठाया है और अब इनकी कंप्लेन इस उम्र में, अभी तो इसको अच्छा लग रहा है। और एक और चीज भी बड़े अच्छा, आप मेरे घर आएंगी तो मैं आपको क्या खिलाऊं? आप क्या खाओगे? क्या खाती हैं आप? पिज्जा। सुना आपने? तो इनको ऐसी चीजें मुझे बताएं, ऐसे बच्चों की डाइट के नुकसानात क्या है? देखिए, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हेल्दी डाइट और वो डाइट दें जिससे इनकी ग्रोथ में यानी बेहतर पॉजिटिव चेंज आए, ठीक है, तो वो चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। बट फास्ट फूड भी, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो डिमांड करते हैं, तो अगर वीकेंड पे या मंथ में एक दफ़ा हो जाए तो ऑब्वियसली बाकी सारे बच्चे, इनके एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनको देखकर भी, प्लस जो स्कूल में जब जा रहे होते हैं तो कैंटीन्स में इसी तरह की तकरीबन चीज़ें मिल रही होती हैं कि सैंडविचेस मिल रहे हैं, पिज्ज़ाज मिल रहे हैं, इवन समोसे और रोल। इतने छोटे छोटे बच्चे इतना ऑयली खा रहे होते हैं, तो फिर उनकी रूटीन ख़राब होती है, उनकी डाइट भी ख़राब होती है। तो ग्रोइंग अप की एज में बेहतर है कि जो घर की बनी हुई चीज़ें, स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं कि बड़े पी रहे हैं तो आखिर इसमें ऐसी कोई अच्छी चीज़ होगी। और समटाइम्स ये कहा जाता है कि नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स कह देते हैं कि नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के पीने की नहीं है, बट बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर बड़े पी रहे हैं तो ऐसा क्या है इसमें, हमें भी पीना है। और बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, इवन फीडर में डाल के दे देते हैं, या फिर डेली वो दूध पिए या ना पिए, उनको डिमांड करते हैं और चीखते हैं और रोते हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए।
प्लस इसमें आजकल की जो डाइट है इसमें स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है जिसमें हार्मोनल चेंजेस आना बहुत ज़्यादा कम एज में हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जा रहे हैं। आपको पता होगा कि पहले जो बच्चे देर से बालिग होते थे या इसकी तरफ जाते थे, प्यूबर्टी की तरफ जाते थे, वो आजकल की एज में बहुत तेजी से ये चीजें पाई जाती हैं कि बहुत जल्दी प्यूबर्टी की तरफ चले जाते हैं। उसका भी रीजन ये है कि हमारी डाइट में इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशंस आ गई हैं। तो अच्छा, आप मेरे ख्याल में एज कम्पेयर टू आप ये कहना चाहती हैं कि अगर इन्हें घर में वही चीज एज कम्पेयर टू वो जो मतलब फास्ट फूड खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, अगर हम उसे घर में मेकिंग कर लें तो हेल्दी चीजें बन सकती हैं, ऐसा नहीं है। और हेल्दी अल्टरनेटिव भी मौजूद होता है, ठीक है। जरूरी नहीं आप मेयोनीज ही यूज करवाएं, आप घर में बना हुआ बटर भी उसको थोड़ा सा उसके साथ वेरिएशंस करके आप यूज कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा जो सॉसेजेस जो यूज हो रहे होते हैं उसमें आपने देखा होगा उसमें सिट्रस के लिए किस तरह की चीजें यूज की जाती हैं, सिट्रिक एसिड यूज किया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें यूज की जाती हैं जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जबकि ये कहा गया है कि सिरका को बेहतरीन यानी सालन कहा गया है, हमारे नबी ने भी कहा है। तो एक सर्टेन एज के बाद बच्चों की डाइट में यानी सॉसेस के तौर पर उसको सही तरह से प्रिपेयर करके वो चीज़ें यूज़ करवाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बच्चों को घर की यानी बाहर की कोई चीज़ नहीं खा सकते या घर पे भी नहीं खा सकते। अच्छा। उसको उसको हेल्दी ऑप्शंस अब हमारे पास मौजूद होते हैं, तो हेल्दी चीज़ों की तरफ जाएंगे तो फिर बच्चे की हेल्थ अभी से जो ग्रोइंग अप की एज है तो उसमें इस तरह का कुछ मसला नहीं होगा, आगे चल के फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ भी नहीं जाएंगे। दैट्स गुड सुमेरा, और जो बहुत चिकन अच्छा है- डिटेल में आंसर दिया। अच्छा, आप मैं आपके प्रोग्राम में गई थी, वहाँ आपके वो 2 जुड़वा बच्चियां किसकी थी पहले ये बताइए। मेरी पोतियां हैं। वो अगले ट्यूसडे को वो दोनों ने आना है, ठीक है जी। उनके हस्बैंड को भी उनकी मामा को भी बहुत प्यारी क्यूट सी बच्चियां हैं और दोनों सिमिलरिटी है। मुझे समझ, मैंने किसी के साथ भी पिक्चर ले लूं एक ही बात है, दोनों एक जैसी लग रही थी। अच्छा, मैं इनसे बात करती हूँ सना से। सना, खाने पीने में ये ज्यादा आप समझते हैं अक्सर बच्चों को बाहर की चीजें खाते तो घर में खाना नहीं खाते, तो ये घर में खाना खा लेती है? नहीं, बाहर की इतनी ज़्यादा मैं देती नहीं हूँ उसको। जैसा इन्होंने कहा कि वीक में एक टाइम, वीकेंड पे अगर हम कहीं हो गया बाहर या तो ज़्यादा, वैसे घर की ज़्यादातर सब्जी या इन चीज़ों में ज़्यादा। जब भी उसकी जो जी, है हेल्थ इसके डाइट जो है बिल्कुल बैलेंस में है ना। मैं इतने ज़्यादा फास्ट फूड में यूज़ करती हूँ उसको, ठीक है। कि बीमार हो सके या कुछ से शायद ना बने। अच्छा अच्छा, जरा अभी हम इनसे कुछ सुन ले, देखते हैं कितनी एक्टिव। चलिए जी, कौन सी आपको पोएम याद है वो बताएं। आपको नहीं बोला, आपसे थोड़ी कहा है, सुनाइए जरा खड़े होके। फिर ये चॉकलेट आपकी है। चले जी, अब आप खड़े हो जाएं, जल्दी से सुना। Stand up. कौन सी पाक से जमीन सुना दे। कैसे सुनाते? खड़े होके सामने देखो कैमरे, ये देखो, खड़े होके सीधा बिल्कुल। सर कैसे झुका दो, कितना अच्छा सुनाया, वाह भाई वाह। अच्छा, और क्या बुलबुल का बच्चा भी कौन सा सुनाना है? सना कौन सा सुनाती है? एक और पोएम सुना आपने? सुनाए कौन सा? सुना। जल्दी से आप करे, मेरे को सुना दो जल्दी से। फिर ये चॉकलेट आपकी, जल्दी से सुना दो। चावल बताए ना, सीधे को भाई, ऐसे नहीं। अच्छा हाथ सीधे करो, हाँ। आवाज ही नहीं निकल रही। चॉकलेट तो मैं नहीं दूंगी, जोर से तो सुनाओ ना। कैसे सुनाओ तो इतना कुछ कुछ होके। खिचड़ी खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। ये आपको देना पड़ जाएगा। ये देख लो, फिर ये चॉकलेट नहीं मिलेगी फिर, है मजे मजे से। इधर आओ मेरा बच्चा, इधर आओ। चलिए जी नाज़रीन, हम लोग चलते हैं जरा किचन की तरफ, और साथ साथ जो है मास्टर कैमरा इन लोगों पे रखिएगा। कोई भी बात जहन में आएगी तो हम इनको फिर पकड़ लेंगे। देखते हैं मिसेस फराज क्या कर रही हैं, मिसेस सना क्या खिलाती हैं, किचन में क्या क्या बन रहा है। रानी आपा से जरा जुगाड़ लगेगा कि खाने में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, क्योंकि साइमा जो है वो भी अपने बेटे के साथ आई हैं। तो हम शेफ साइमा अरशद के पास चलते हैं और साथ में ये लोग भी हमारे साथ ही रहेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ और इन नन्हे मुन्ने फरिश्तों के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और ये है सबीज किचन और यहाँ बनते हैं मजे मजे के पकवान आपके साथ। और आज मेरे साथ कौन है? जी हाँ, शेफ मिसेस अरशद यानी कि साइमा अरशद। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है ताड़ा? मैं ठीक है, तुसी सुनाओ। कितने तक सुनोगे तो कितने तक सुनावा, हजारों दर्शक केड़े केड़े सुनावा। चले जी, हम लोग चलते हैं अपनी डिश की जानिब। साइमा अरशद आज जो है माशाल्लाह इनका है जबरदस्त, फेसबुक पे मनो सलवा बाय साइमा अरशद। साइमा जी। ओके जी, आज क्या बन रहा है जानिए? आज हम सबसे पहले तो आम का अचार बना रहे हैं, आम का पंजाबी अचार। स्टाइल में। ओके, पंजाबी जी, स्टाइल। और दूसरा हम बना रहे हैं पीच स्मूदी। ओके डन। इसके इंग्रेडिएंट्स जो बताएं। आम कौन के सा अचार के लिए आम का अचार है, सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट तो डेफिनेटली आम ही होगा। उसके बाद सरसों का तेल आ जाता है, मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल। फिर ये आएगी इसमें अजवाइन, भुनी हुई अजवाइन तकरीबन 1 टेबलस्पून के लगभग, क्योंकि हमने हाफ केजी मैंगोज लिए हैं। और ये कुटी हुई मिर्चें 2 टेबलस्पून के लगभग, सूखा धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ तकरीबन 1 टेबलस्पून। ठीक है। राई ज्यादा जाएगी इसमें, राई तकरीबन 2 टेबलस्पून, देसी वाली राई हम यूज करते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें, या 20 ग्राम्स, 2 टेबलस्पून इक्वल होते हैं 20 ग्राम्स के। सौंफ आ जाएगी 1 टेबलस्पून इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून इसमें कलौंजी, और 1 टेबलस्पून मेथी दाना, सॉल्ट आ जाएगा। और प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा ये पीच स्मूदी का भी पीच आ जाएगा, बर्फ आ जाएगी, आइस आ जाएगी, पिंच ऑफ सॉल्ट आ जाएगा। चलिए बिस्मिल्लाह करें सबसे पहले। हाय, आज फिर मशीन आ गई। जी, आज फिर मशीन आ गई। उस दिन हम लोग फालसे का शरबत बना रहे, हमने कहा यार लाइट नहीं है, हम क्या करें। ये इतनी याद आई ये थी, तो बड़ी एक अच्छी इतनी तुसी invention भी नहीं है। याद आ, जितनी ये याद आ गई। बस इस बहाने से आपको मैं भी याद आ गई। यस, आज बच्चों की रौनकें लगी हुई हैं, छोटे बच्चे हैं वो भी ओ कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। बच्चे माशाल्लाह मन के सच्चे। अच्छा जी, आप ये बताएं सबसे पहले अरीजा, आप घर में मम्मा खाना बनाती हैं कि नहीं बनाती? क्या सभी बनाती देखिए, हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे चिकन पहले हम बनाती हैं। अच्छा, तकरीबन ये 1 लो। टेबलस्पून हल्दी जाएगी इसमें, और सॉल्ट तकरीबन 100 ग्राम्स जाएगा, क्योंकि 1 किलो में 200 ग्राम सॉल्ट जाता है। आम खट्टा होता है, ओके। तकरीबन 100 ग्राम हम इसमें सॉल्ट ले लेंगे। ठीक है। लेके हमने इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया, क्योंकि अच्छा जी अचार में ज्यादा काम हाथों का ही होगा। ठीक है जी, तकरीबन लगभग इसको 1-2 मिनट हम छोड़ देते होते हैं, जिस वक्त नमक और इसके ऊपर हल्दी हम लगा देते हैं। बड़ी अच्छी सी मजेदार सी खुशबू आने लगती है तभी से, जब हम इसके ऊपर नमक और हल्दी को डाल देते हैं। देन उसके बाद हम नमक और हल्दी डाल दी और ये मिर्चें डाल दी। ओके मिर्चें हमने सारी की सारी इसमें ठीक डाल है। दी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर ओके, गिर जाओगी बेटा, पीछे होके बैठो, गिर जाओगी, नीचे ध्यान से गिरोगी, पीछे होके बैठो, हिलना नहीं अभी। जी सभी हम देखें। अब इसमें हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर देंगे। ओके। कुछ लोगों का होता है कि अचार में नमक हल्दी लगा के रखा जाए, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि उसमें सारी खटास आम की निकल जाती है। आम की अच्छा, जो ओके, ओके। एक्चुअल एक वो होती है ना, टेस्ट होता है, आम की जो एक एनर्जी होती है वो निकल जाती है। ओके। तो मैं कुछ भी नहीं निकालती। अच्छा एक चीज नोट करना, जी। कभी मेथी दाना, सौंफ और कलवंजी और राई, ये सारी चीजें हर्ब्स है ना, बड़े फायदेमंद है। बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अभी अब ये राई ही है, इसमें काले दाने में एक फरमान है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। बेशक, बेशक, जीरा बेशक। वेट रिड्यूस करता है, सौंफ वेट रिड्यूस करती है, पेट की गैसेस को खत्म करती है। सूखा धनिया जो है ये गर्मी के लिए ये बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इसी तरह से जो ये आ जाएगी हमारी, इसको क्या बोलेंगे, मैं हर बार एक इंग्रेडिएंट का नाम ज़हन से निकल जाता है। राई नहीं, ये अभी क्या? अभी तो बताते हैं, अजवाइन, अजवाइन। अजवाइन, खुशबू यहाँ तक आ गई मुझे। अजवाइन, ये आ जाएगी इसमें राई, ये देसी अब राई है। अच्छा, देसी वो राई रेड कलर जी, देसी राई बहुत ज्यादा एक फायदेमंद भी होती है। इन सारी चीजों को हमने मिक्स कर लिया। ये देखिए अभी ड्राई मिक्स हो रही है सभी ठीक है, वो लाना बना रहे हैं ना सभी। ये देखें हम इसमें Yes. करेंगे, थोड़ी सी हमारे पास चीनी जाएगी इसमें। ठीक है। अच्छा थोड़ी सी, क्योंकि चीनी जो है इसको एक इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा स्टे देती है। ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है। और अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। वाओ यार, अगर वो होता ना जो मटकी, वो मर्तबान होता है बेसिकली, वो हाँ मर्तबान की जी। जगह शीशे का ले आई, क्योंकि इसमें नजर आता है। वरना अच्छा हनी, इसको कितनी टाइम तक रखना पड़ता है? इसको जो एक धूप में रखने के 21 दिन होते हैं। अच्छा, 21 दिन मर्तबान को कपड़े से बांध के हम लोग
के ऊपर, ताकि इसके अंदर जो एक एवेपोरेशन होती है, जो इसके अंदर से नमी निकलती है ना, वो निकलती रहे। इसमें साल भर के लिए प्रिजर्व होना होता है। इसके अंदर बेसिकली ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे भी प्रिजर्वेटर्स हैं, लेकिन सरसों का तेल जो है वो तो एक मास्टर प्रिजर्वेटर है ना। बस इसको जी सोना बोलो। नहीं ना यार, मेरे पास थोड़ी देर रुक जाओ। कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि अचार में फंगस आ जाती है सभी। अच्छा, तो अचार में फंगस इसलिए आती है कि जिस वक्त उसका एक इनिशियल टेन्योर होता है, जिस वक्त अचार को बनाया जाता है ना, उस वक्त लोग एक तो उसका हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, और दूसरा हो जाता है कि लोग उसको एक एवेपोरेट, उसके अंदर से जो नमी निकलने के 40 दिन होते हैं ना, उसमें मर्तबान के ऊपर एक व्हाइट मलमल का कपड़ा बांध के रखा जाता है, ढक्कन नहीं दिया जाता, ठीक, ताकि उसके अंदर एक नमी ना डेवलप हो। नमी डेवलप होती है तो अचार के ऊपर इसको जल्दी से क्विकली दूसरा करके इसको हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसको second हमारा करते हैं। अचार रेडी है। रेडी जी, रेडी तुसी देखो। ये हो गया डन जी। खुशबू है दबंग। सेकंड हमारा आउटस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब ये देखिए, ये अब हमारे पास आ रहा है पीच स्मूदी। ओह, जूस इज रेडी। पीच स्मूदी आ गई। ओके, ये देखिए हमने सबसे पहले वाओ वाओ जबरदस्त। हाथ साफ कर लूं। यस, अचार बनाते हुए हाथ गंदे ना हो ही नहीं सकता। ओके, जी, इसमें हमने क्या क्या ऐड करना है? इसमें फिलहाल हमने सबसे पहले ये पीच लिया, पीच को हमने इसमें डाला। आपको पता है स्मूदी थोड़ी ग्रेवी फॉर्म में ही होगी, ठीक है। और देन फिर इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून अकॉर्डिंग टू अब टेस्ट के हमें कितना है। इसमें चीनी डालनी है। ठीक ठीक हम जरा थोड़ी चीनी लेंगे। ठीक है, दैट्स गुड। जी, चीनी डाल के, चीनी और बर्फ एकदम से नहीं ऐड करते क्योंकि थोड़ा सा इशू आ जाता है। अच्छा, मैं चाहूंगी आपा के पास, और इन सब से मैं इजाजत चाहूंगी। तो आपा, आपका आने का बहुत शुक्रिया, एंड डॉक्टर सुमेरा आपका भी बहुत शुक्रिया, और मिसेस फराज, एंड मुझे लग रहा है मिसेस सना बैठी हुई है। यस, अच्छा जी, क्योंकि बच्चे हैं उनको तंग कर रहे हैं, तो आप सबका आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ट्यूसडे आपा और सुमेरा इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। और आपा, आपने तो जो है ना वो बच्चों के साथ तशरीफ लाना है, ठीक है जी, और बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। हम लोग बात करेंगे 3 साल से अब बच्चों से हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम बात करें इस वक्त साइमा अरशद हमारे साथ तो मौजूद है। हमारी भी ऑलमोस्ट रेडी है। टाइम असल में शॉर्ट हो गया है, और क्विकली हमें ये सब कुछ क्लोज करना है। कोई बात नहीं। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड किया आपने? ये पानी ऐड नहीं किया मैंने, इसमें बर्फ ऐड की है। नो 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 इशू, नो इशू जानी, कोई मसला नहीं। ओके, डन हो गया जी। ओके, खैर खैर खैर, ये तो है किचन के कामों में मेस ना हो नहीं सकता। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इशू नो इशू। यानी एक काम हो सकता है जी जी, इसको हम definitely। प्लेट वगैरह में कर दें ताकि ये इसमें आ जाए नीचे अगर हो जी। तो। दैट्स गुड, आप रख लो। यस, ओके, हम इसको इसके ऊपर अब देखते हैं, शायद अगर गिरे तो कवर हो जाएगा थोड़ा बेहतर। टिश्यू पेपर दीजिएगा अनवर भाई, हरी आप। हमारी स्मूदी रेडी है। ओह, टिश्यू पेपर इज रेडी। ओ सॉरी, Smoothie is ready। टिश्यू पेपर जल्दी से दीजिएगा मुझे। आउटस्टैंडिंग, दैट्स गुड, ये हो गया। ओह, आउटस्टैंडिंग यार, दबंग। अच्छा, एक सेकंड, नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, अभी रहने दे। हो गया, इट्स ओके, ये हो गया। अनवर भाई प्लीज, जब कितनी बार कहा है टिश्यू पेपर का यहाँ इंतजाम रखा करें ताकि इजीएस्ट हो। सैमा, बहुत शुक्रिया मेरी जान, आई लव आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। और यकीन करें ये आउटस्टैंडिंग अचार और स्मूदी और साइमा अरशद बाय मनोज सरवार, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अभी मेरे साथ ही रहना है क्योंकि ब्यूटी सेगमेंट आपने हमारे साथ एंजॉय करना है। लेते हैं यहाँ पे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको कहती है खुश आमदीद। और ये है ब्यूटी सेगमेंट, आपका फेवरेट सेगमेंट। और आज ब्यूटी सेगमेंट में है बाहर आई है ब्राइड्स की सरप्राइज है। ज़रा सा रुक जाए क्योंकि वो बाहर लाया कौन है, तो पहले उस
ख़ास शख्सियत से मिलते हैं। और माशाल्लाह 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है ब्यूटी फील्ड में, ब्यूटी इंडस्ट्री में। माशाल्लाह क्लासेस भी देती हैं, बच्चियों को सिखाती भी हैं और ख़ुद भी परफेक्ट ब्यूटिशियन है। तो यहाँ पर मौजूद हैं नाजियास ब्यूटी पार्लर से नाजिया फरीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साबी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और आप? ब्लैक सूट करता है ना सब पे। आज इतने दिनों बाद नाजिया एक बार फिर हमारा इंट्रैक्शन बहुत शुक्रिया आपने प्रॉपर इनवाइट तरीके किया। से आया है। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। बिजी हमें। बहुत हो ना आप, ये तो बड़ा मसला है। कभी मसरूफियत है पार्लर की, कभी थोड़ी सी तबीयत का इशू, बस चल रहा होता है। फिर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी थोड़ा टाइम देना होता है, और बच्चे हैं, नवासा नवासी है, माशाल्लाह सब चीज़ों के साथ टाइम चल रहा होता है, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है। नाजिया बड़ी गॉर्जियस ब्यूटिशियन है। ब्रांड्स को भी बहुत ज़्यादा, जितने भी पाकिस्तान में जब ब्रांड्स आते हैं और कराची में ऑफ कोर्स वर्किंग होती है, तो हर ब्रांड को अप्लाई करती हैं, चाहे कॉस्मेटिक्स हो और चाहे वो हेयर से रेलेवेंट हो। तो तमाम उस प्रोडक्ट को बाकायदा उसको स्टडी करना, उसको अप्लाई करना और अपनी बच्चियों को सिखाना। नाजिया, मैंने ऐसे कहा कि 20 साल, तो वो बताए कि किसी की उम्र नज़र आने लगती, तो कम से कम ब्यूटी इंडस्ट्री में कितना टाइम होगा? 26 ईयर्स ऑलमोस्ट। ओह माय गॉड। क्योंकि माशाल्लाह जब 26 मेरी साल। जब मेरी बेटी माशाल्लाह से 1 ईयर की थी, जब मैंने सीखना शुरू किया, सही है। और फिर उसी वक्त थोड़ा थोड़ा घर से स्टार्ट किया काम, साथ साथ करते करते फिर अभी भी शायद हम किसी मुकाम पे नहीं हैं, शायद किसी काबिल नहीं हैं। ये आपका बड़ा ये तो बस आप लोगों की मोहब्बत है, मेरे बच्चियाँ जो मेरी सीखने वाली हैं, मेरी स्टूडेंट्स जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो उनकी मोहब्बत है, वरना हमें कुछ नहीं आता। कि नहीं, हमें कुछ नहीं आता। अच्छा, ब्यूटी इंडस्ट्री को अब आप देखते हैं डिफरेंट फैशन इन एंड आउट होता है, तो अब जो करंट सिचुएशन क्या चल रही है? देखिए, डिपेंड है आजकल लोगों की क्या पसंद है। कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो बस वो ट्रेंड पे देखते हैं लोग, मीडिया पे देखते हैं, वो उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। मगर जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, जो आप पे सूट करे आप वो फैशन कैरी करें, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे वो चीज़ अपनाएं। हर चीज़ हर इंसान पे सूट नहीं करती, मेरा ख्याल है अपना। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा शार्प मेकओवर पसंद करते हैं। अच्छा, मैं चले वहाँ चलती हूँ, ये तो चलो, ये तो डिपेंड करता है कि जैसे जैसे ट्रेंड चल रहा है तो बंदा उसको इसी हिसाब से, जी कंटूरिंग ऐसे चल रही है तो आई शेड्स हैं, स्मोकी आईज हैं, ये तो चलता ही रहता है इन एंड आउट। मैं ये पूछना चाहूँगी क्योंकि यू आर इंस्ट्रक्टर और अभी भी आपके साथ जो कुछ मैं मिलवाती हूँ, ज़रा सब्र करें, यहाँ पर 3 ब्यूटिशियन मौजूद हैं, इनकी स्टूडेंट भी हैं, तो मैं स्टूडेंट के बारे में पूछना चाहूँगी कि आप हमेशा ऑब्लाइज करती हैं, तो अब स्टूडेंट का क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि कुछ बड़ी जल्दबाज होती हैं, अधूरा सीख के सैलून ऑन कर देती हैं। आप उनको क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है कि ज़रा सा काम अगर स्किन का भी सीख लिया तो वो चाहते हैं कि बस हम, मेरा ये एडवाइस होती है स्टूडेंट्स को कि थोड़ा सा काम में प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा अपना काम में अबूर हासिल कर लें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लें। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के फेसेस पे काम करके ही आपको थोड़ी सी मैं समझती हूँ नॉलेज मिलती है। कोई आप सब कुछ उसको एकदम से आप नहीं अपने अंदर कर सकते। हम भी एक हद तक सिखा सकते हैं, सीखने वाले की अपनी भी एबिलिटी होती है कि वो कितनी चीज़ों को कैरी करता है, वो किस तरह से सीखता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से भी साथ साथ सीखते जाते हैं। उम्र लग जाती है इन चीज़ों को सीखने में, करने में, किसी भी प्रोफेशन में। क्या आप मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल ठीक। आप किसी भी चीज़ को एकदम से आप समझते हैं कि अगर हम उसके ऊपर पावर रख लिया हमने, या हम उसके ऊपर बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो गए, नॉलेज प्रॉपर लें। देखिए, स्किन नॉलेज लें, बिल्कुल। हाँ, और अभी रिसेंटली हुआ है कि मैंने देखा है वो, क्योंकि वो जो अभी तो हर चीज़ की नॉलेज बढ़ती चली जा रही है, तो वो जो नहीं होता वैक्स, जी हाँ, हॉट वैक्स होता है, अब उससे क्या हो गया, इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि वो ही मेल्ट किया जाता है। अब तो कोल्ड में आ गई तो खत्म करके फेंक देती है। जी हाँ। ये मैं नाज़रीन क्योंकि नाज़िया मेरी इस बात को भी खुद एंडोर्स करेंगी कि मैं आई एम राइट एंड रॉन्ग, कि वो गर्म गर्म जब लगाया जाता है तो ऑफ कोर्स सही अच्छी बात है, अब उसको दोबारा मेल्ट करके उसके हेयर जिनके मुंह से निकल अच्छा, मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये हॉट वैक्स का सिलसिला शुरू से ही नहीं है, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली नहीं पसंद था कि एक फेस पे से उतारा, उसको दोबारा मेल्ट किया, फिर उसको वो डबल कंटेनर में डाला, छान लिया, वो सब चीज़ें मेरे पास नहीं है। अब तो और आसानियाँ आ गई हैं, जब ये सिलसिले थे तब तो मैंने रखा ही नहीं, क्योंकि
क्योंकि मुझे खुद नहीं पसंद, क्योंकि एक की स्किन से दूसरी स्किन पे लग रहा है, आपको किसी किस्म के एक्नी हो सकता है उससे, आपको कोई एलर्जी हो सकती है उससे, तो वो तो बेहतर है ही नहीं तरीका। अब आजकल मुख्तलिफ ब्रांड्स आ गए, रीका वैक्स आ गया, डिफरेंट वैक्स आ गए, उससे आप सेफ साइड रह के काम कर सकते हैं, क्योंकि वो लगाया देन उतारा और आपने इसको फेंक दिया ना, तो आप मतलब सेफ साइड है वो, तो नहीं उससे करवाना germs चाहिए, नहीं। अब नहीं करवाना चाहिए क्योंकि बहुत नहीं, उस टाइप का वैक्स जो है ना अब वैसे भी तकरीबन खत्म होता जा रहा है। कुछ थोड़े से लोकल पार्लर्स हैं जो यूज कर रहे हैं कि वो कंटेनर्स में से एक से निकाला, फेस पे लगाया, उतारा, गर्म किया, दूसरे में उतारा, फिर उसको छान लिया। मतलब मैं नहीं समझती कि वो बेहतर है, मैंने अच्छा, कभी यूज ही नहीं किया। इनफैक्ट मेरे पास मेरे क्लाइंट्स को भी पता है कि हमारे वो नहीं डायरेक्टर होता। की बड़ी रिसर्च है और एक ब्यूटी वर्कशॉप में हॉट वैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो बट रहा था। तो ऑफ कोर्स जब कोई फ्री ऑफ कॉस्ट चीज होती है तो एप्लीकेशन किस पे होगी, यानी कि वो अपना क्लाइंट खराब करने के अनेबल बदल है। अच्छा, आप 26 साल लाइफ के आपने अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री को पार्लर को दिए हैं, अब आप उसके बावजूद कहती हैं यार अभी भी मैं सीख रही हूँ, कर रही हूँ, तो ये उन लोगों के लिए एक मैसेज नहीं है जो वो क्विकली अपने आप को ओ हम जैसा तो कोई बिल्कुल। भी देखिए मेरे पास आती हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि बस अभी मतलब ये हमें आ गया ना, मतलब इतना सा अगर हमने एक दो प्रैक्टिस कर ली तो वो हमें काम आ गया और उसको हम जो है फौरी तौर पे अपने क्लाइंट्स लेना शुरू कर दें, उस पर काम करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होता ना। बहुत सारा हेयर का काम ऐसा है कि आप हर दफ़ा करते हैं और हर दफ़ा उससे एक नया एक्सपीरियंस आप लेते हैं, क्योंकि हर एक का बाल ऐसा रहता है, कभी आपके पास कोई स्किन आ जाती है, कभी आपके पास हेयर का कोई और केस आ जाता है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हैं। तो इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ये पूरी एक फील्ड है, पूरा एक अच्छा खासा इसके अंदर काम है, आपको सीखते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, तब जाके आप किसी क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के काबिल बनते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, नाजिया अपनी बेटी को भी अपने साथ ज्वाइन किया कि नहीं? जी हाँ, माशाल्लाह शौक बड़ी होता है वाली इसे? बेटी है आफरीन, वो करती हैं, वो माशाल्लाह एज ए मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट बहुत अच्छा काम करती हैं, स्टूडेंट्स को मेकअप और हेयर स्टाइलिंग में बहुत अच्छा गाइड करती हैं। तो वो उसका भी बहुत शौक है, लेकिन वो अब आई हैं शादी के बाद इस फील्ड में, शादी से पहले तक वो नहीं थी। That's और good. छोटी वाली जो है वो उनको पढ़ने का शौक है, वो अभी इस चीज में नहीं है। अच्छा, उनको अभी भी ज़्यादा आप शौक नहीं है। स्टूडेंट्स ट्रेन कर रही हैं? बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल माशाल्लाह चलिए से जी, इतने अपने साल हो गए, अभी कितने भी साल हो students हैं। मेरे ख्याल है 23 इयर्स तो हो गया स्टूडेंट्स को करते हुए काम, क्योंकि शुरू के दिनों में तो ज़ाहिर है हम खुद ही सीख रहे होते हैं, इतना कि थोड़ा सा खुद कुछ आ जाए, फिर हम किसी को सिखाने के काबिल हो सकते हैं ना। अभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को अब कहती आपने हूँ अपने स्टूडेंट से खुद मिलवाना उनके थोड़ा, क्योंकि मैं जरूर। उनके बारे में इतना शायद ना जानूं, मैं तो नाम ही ले सकती हूँ, ठीक। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप 1 बाय 1 अपनी फिर उनकी ब्राइड्स की तरफ भी चलेंगे और जरूर। उनका प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पर इनकी माशाल्लाह खुद तो नाजिया आई हैं, ये बड़ी बात है, कुछ लोग खुद अपने आप को फ्रंट मैन समझते हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा, इनकी शुरू से आदत रही है कि ये हमेशा अपनी जो सैलून में सीखती हैं बच्चियां, इनके पार्लर में सीखती हैं, उनको हमेशा ऑब्लाइज करती हैं। तो मैं चाहूंगी नाजिया प्लीज आप अपने इस बात की students आप को- गवाह हैं ना। हाँ हाँ, मैं बहुत बड़ी गवाह हूँ। जितनी वर्कशॉप होती हैं तो अपनी स्टूडेंट के साथ ये मूव करती हैं। बताएं जी, सबसे पहले कौन है? अच्छा, ये है मेरी बहुत प्यारी सी बच्ची, ये है सिमरन नाम है इनका, और ये माशाल्लाह अभी इन्होंने 6 मंथ हुए हैं मेरे पास सीख रही हैं। मेकअप में अभी बस हाथ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा। थोड़ा बेहतर हुआ है, तो मुझे लगा कि चलें आज इनको हम next? करवाते हैं और makeup। बराबर में? ये नताशा है, इनको ऑलमोस्ट 2.5-3 साल मेरे पास हो गए हैं, मेरी वर्कर भी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे से पार्लर भी संभालती हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी है। और अब काम आप इनका देखेंगे। चंद्रिका ने भी मेरे पास 2 साल पहले सीखा था, 1 साल से अपना सैलून रन कर रही हैं माशाल्लाह से। जुबली पे आपका सैलून है और मेकअप बहुत अच्छा करती हैं चंद्रिका ने और नताशा ने। एक्चुअली मेरे पास स्टूडेंट्स का कुछ सिलसिला ऐसा होता है साबी कि मेरे पास जो मेकअप सीख रहे होती हैं लड़कियां, उनका मैं करवाती हूँ ब्राइडल कंपटीशन। जब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं तो उस दिन मैं खुद उनको जज नहीं करती और मेरी एक फ्रेंड जो है वो ब्यूटिशियन, वो आके उनको जज करती हैं और वो बताती हैं कि भाई किसका काम बेहतर है, क्योंकि मेरे लिए तो जिनको मैंने सिखाया है वो सारे ही स्टूडेंट्स बहुत माशाल्लाह से काबिल हो रहे होते हैं। कुछ गलतियां भी होती हैं, लेकिन मैं उस वक्त वो गलतियां उनकी नहीं निकालती, उनकी जो भी मिस्टेक्स हैं या जो भी उनकी खूबियां हैं, खामियां हैं, वो सारी चीजें अच्छा, तो सबसे नेक्स्ट पहले पर्सन करता है। जिससे मिलवाया था ये मैं है चाहूंगी- सिमरन, ये क्या नाम सिमरन, है? सिमरन। सिमरन नाम है। सिमरन कितना टाइम हो गया नाजिया से सीख रहा हूँ? 6 मंथ हो गए मैम से सीखते हुए। तो कैसा लगता है? अच्छा लगता बहुत अच्छा। है? शौक क्यों पैदा हुआ था? बस मैम को ही देखा था। अच्छा, और अब अच्छा लग रहा है? जी बहुत कितनी और ट्रेनिंग अभी बहुत लेनी है, बहुत आगे जाना है। यानी कि इसका बड़ा और मजीद है कि हम स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं। दैट्स गुड। अच्छा, इसके बराबर में मैं बच्ची है, क्या नाम है इनका? नताशा। नताशा। नताशा, आपको कितना टाइम हो गया? मुझे 2 से 2.5 साल।
साढ़े दो नहीं, साल। अच्छा 2 से 2:30, ये बड़ा अच्छा नंबर। किसी ने पूछा टाइम क्या हो रहा है, 2:30 इसका टाइम ऐसे ही चलता है। आज ये 2:30 मुझे हमेशा याद रहेगा। ये होता है लाइव शो की बात। अब मजा आया आपको? अच्छा लगा, दैट्स गुड। ये लाइव शो है, कोई मसला नहीं। ये 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मुझे शौक था, इतना नहीं था, लेकिन ज़्यादा मेरी मम्मी को था, तो मम्मी की शौक की वजह से लगी मैं। ओके। और बराबर में बड़ी प्यारी सी, नाम भी बड़ा चंद्रिका। चंद्रिका। चंद्रिका, चंद्रमा, कुछ तो बोलो। चंद्रिका, आपको कैसा लगा आज मॉर्निंग शो में आना? ये बहुत अच्छा लगा। नाजिया मैम ने बोला कि आप हमारे साथ चले, तो उस वजह से हम उनके साथ आए। तो बुलाया किसने है? बुलाया किसने? मैम साबी ने बुलाया आपको, थैंक्स तो उनका। नहीं 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 नहीं, नाजिया बहुत अच्छी। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको मैम चंद्रिका? मुझे मैम के साथ 2-2.5 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। और मैम ने, जैसे मैम को देख के मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी अपना सैलून खोलूँ, जैसे मैं भी आगे बढ़ूँ। जैसे मैम ने मेरे दिल में बहुत जज्बा जगाया कि आप भी कुछ कर सकते हो, तो इस वजह से मैंने आगे अपना सैलून स्टार्ट किया। डोंट यू वरी चंद्रिका, ये नो डाउट इन्होंने मुझे कितनी बार मुझसे इनॉग्रेशन करवाई किसी और के सैलून, यानी कि जिनको इन्होंने सिखाया, जी मैम। और उसके सैलून को इतनी, वहाँ पर मैं इनका वर्किंग देख रही थी, मैंने कहा यार, कहती मेरे स्टूडेंट है, ये ऑन करना चाहती हैं, तो मुझे बुलवाया। मैं इनकी मोहब्बत देख रही थी अपने स्टूडेंट के, इनके दिल में। मैं यकीन करूं, ऐसे उस्ताद को सलाम करना चाहिए नाज़िया। मैं रियली, मैं आपको सल्यूट करती हूँ कि ये बच्चियों को ट्रेन करने के बाद उनको बाकायदा, जब वो उनकी विश होती है ना कि हमने सैलून ऑन करना है, और बिल्कुल इनके सैलून के बहुत करीब था। ये सोच सकती थी यार मैं यहाँ पर मेरा बिजनेस खराब हो गया, इन्होंने ये नहीं सोचा। मेरे ख्याल में कुछ गलियाँ, कुछ डिस्टेंस के बाद वो सैलून था। तो मैंने कहा यार नाज़िया, तो तुम्हारे बहुत करीब है। करिए नहीं, हर रोज़ी देने वाला जो है ना, वो ऊपर की अल्लाह की ज़ात है, सबको देगा वो। तो ये मोहब्बत टीचर की ना बहुत कम लोगों में होती है। टाइम मेरे ख्याल में, मैं चाहती हूँ कि एक एक ब्राइड जो है, सबसे पहले मेरी प्यारी बहन है सिमरन, देखो मुझे अपना, सिमरन, नताशा एंड चंद्रिका। चंद्रिका। अच्छा, सिमरन की ब्राइड कौन सी है? आप हो? आप जरा सा 1 2 एक स्टेप यहाँ पर आ जाओ, बस 1 2, दैट्स गुड। सॉन्ग प्ले किया जाए, बस इतना काफी। थोड़ा सा कैमरामैन को लुक आफ्टर करें। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इनकी प्रेजेंटेशन हो जाए, सॉन्ग प्ले कर दिया जाए। और अभी हम सिमरन की ब्राइड देख रहे हैं, बड़ी प्यारी ड्रेसिंग। उधर सामने देखो, कैमरा हमें मत देखो। फ्लावर्स भी अच्छे लगे हुए, और ड्रेसिंग वो मैं देख रही हूँ, बहुत प्यारा है ना, मेकअप किया है। हाँ, इनकी ड्रेसिंग और ज्वेलरी आउटस्टैंडिंग। अच्छा, वो मर्ज की है इन्होंने ड्रेस के साथ। जी हाँ। मेकओवर भी बहुत सॉफ्ट टच। और ये पुराने जमाने की मुझे वो नात की नथरी याद आ गई है आजकल तो। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी सॉन्ग प्ले होगा, थोड़े आप पॉजेस दे दीजिएगा।
खड़ी रहो, तीनों यूं ही खड़ी रहो, हिलो नहीं। अच्छा जी, ये वाली जो है वो सिमरन आपकी माशाल्लाह ये जो कलर है गोल्डन ज्वेलरी के साथ, ये फर्स्ट सिमरन की ब्राइड है। और उसके बाद जो सेंटर में है वो नताशा की ब्राइड है। और उसके बाद हमारे साथ चंद्रिका की ब्राइड है लास्ट में। और ये तीनों ब्राइड्स का एक टच आप देखिएगा, सब इंडियन टच है, ऐसा ही है ना तीनों का? नाजिया मैं सही कह रही हूँ? मैंने देखा तीनों का टच जो है वो, तीनों का टच जो इंडियन स्टाइल में रेजा रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट वाली जो है वो जरा हैंड यूं करे, बड़ा प्यारा, ये देखें आप, इनका मुझे बहुत प्यारा लगा। यूं ही रखिएगा गुड़िया, हाँ ये दोनों हाथ को जरा से ऐसे करें, यस लुक एट दिस, बहुत प्यारा ये ज्वेलरी इन टच जो है ना, मुझे दूर से मैं देख रही थी, आई लाइक इट, आई टू मच लाइक इट, बहुत खूबसूरत। और इन्होंने देखिए ये नाज़रीन, इन्होंने गोल्डन, इसे क्या कहते हैं चंद्रा, क्या कहते हैं? चंद्रिका से क्या कहते हैं? चंद्रिका इसे क्या, ऐसे रखो ना, क्या हो गया तुम्हें, थोड़ा सा थक जाती हो? हाँ क्या कहते हैं? पंजा कहते हैं। ओके दैट्स गुड, बहुत खूबसूरत। और इनका जो है मुझे गुलूबंद बहुत प्यारा लगा। और आप उस तरफ मुंह करें, सेंटर वाली लड़की, ये इनकी जो मुझे नथ जो स्टाइल है वो बहुत प्यारा लगा। मैं सबका जरा मैं चाह रही हूँ कि एक वन बाय वन वो, और साथ ही इन्होंने जो बैंगल्स पहने हुए खास इंडियन बैंगल्स, ये बैंगल्स भी अपने चेहरे की तरफ लेके जाइएगा, हाथों आपको ऊपर लेके जाए गुड़िया ऐसे, दैट्स गुड। इनके बैंगल्स जो है वो मैं देख रही थी चूड़ियों वाले नहीं है, बल्कि इंडियन बैंगल्स, हाँ इंडियन बैंगल्स, प्यारा प्यारा, गुड गुड, दैट्स गुड। ये स्टाइल अच्छा भी लग रहा है और ये उसको इनहेंस भी कर रहा है। मेरे हाथों में 9 चूड़े रखो ना, क्या मैं गाना गा रही हूँ? मेरे हाथों में 9, थोड़ा ठहरो सजन, मजबूरी है क्योंकि मैं लाइव शो में आई हुई हूँ। अच्छा जी, उसके बिल्कुल बराबर में जो मैं देख रही हूँ बहुत नफीस ज्वेलरी, आप जरा सा आगे भी ऐसे, बस इनके जो गले में गुलूबंद है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, यकीन करें वो खुद बोल रहे हैं कि मैं हूँ गुलूबंद, रियली मैं कह रही हूँ, इंडियन है। अच्छा, ज्वेलरी मेकअप के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट तो ये सब चीजें बड़ी काउंटेबल है ना, काउंटेबल है बिल्कुल। मेकअप एक कंप्लीट मेकओवर में ज्वेलरी, आपकी ज्वेलरी सेटिंग, ड्रेस, आपकी चूड़ियां, आपका जो है वो नेल पेंट, ये सब चीजें काउंट, फ्लावर्स, हेयर स्टाइलिंग, बिल्कुल ये सब चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है ना, यानी कि नेसेसरी है ये तमाम चीजें। तो हम सिर्फ जब सिखा रहे होते हैं तो सिर्फ ये नहीं सिखाते कि जस्ट मेकअप करना आ जाए, ओवरऑल आपको ओवरऑल लुक कैसे देना है ब्राइड को, उस तरह की हमारी कोशिश होती है कि इनको सिखा सकें, समझा सकें। दुपट्टा माइक किसके पास है? बिल्कुल दुपट्टा कैरी, अच्छा ये भी बड़ा अच्छा किया सबने, कैरी बहुत अच्छा किया, नो हैवी ड्रेस, मैंने ये नोट किया। अच्छा ये हैवी ड्रेस है ना, दुल्हन की गर्दन बेचारी यूं हुई हुई होती है। अब इसमें मैंने देखा एवरी ब्राइड इज अ कंफर्टेबल जोन ना, बहुत अच्छा लग रहा है, दर्श मुझे अच्छा लगा। और मैं इन तीनों बच्चों से कुछ आप मैसेज देना चाहें? सबसे पहले चंद्रा आप बताओ, चंद्रिका याद आ गया, गुड़िया आप बताओ आप क्या मैसेज देना चाहोगे ब्यूटिशियन को? कि वो भी आगे बढ़े, मिस नाजिया के पास आके क्लासेस ले, अगर वहाँ नहीं आ सकते, अवेलेबल वहाँ नहीं है तो कहीं भी जाके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए, ऐसे ही पीछे नहीं बैठे। सब बोलते हैं लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लड़कियाँ कुछ करके दिखाया। दैट्स गुड, दैट्स। अपना सैलून कब खोल रही हो? अपना सैलून है मैम। अरे वाह भाई, 2 साल हो गए शादी हुई इनकी और इनके हस्बैंड ने भी इनको अच्छा सपोर्ट किया, तो इन्होंने पूरा अपना पार्लर अभी 1 साल में सेटअप किया है। बहुत जबरदस्त। सैलून ब्यूटी स्टूडियो के नाम से है, जुबली में है उनका। अरे वाह क्या बात है। हम नताशा के पास चलते हैं। नताशा आपका क्या है, आपकी प्लानिंग आगे क्या है? आप लोग खवातीन ब्यूटिशियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी आगे तो प्लानिंग यही है कि मैं अपना सैलून खोलूं माशाल्लाह और आगे बढ़ूं। अगर मेरे पास जिस तरीके से सीखने भी आएंगे तो मैं मैम की तरह ही उनको ट्रीट करूं जैसे वो लोगों ने मुझे ट्रीट किया है। नहीं दैट्स अ गुड, मैं ये कहूँगी इनका जो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और आगे सीखने का एक मार्जिन है वो बहुत ज़बरदस्त है। सिमरन आप बताएं आपका क्या, ब्यूटिशियन को क्या मैसेज दोगे आप? अभी आप सीख रहे हो तो सीखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कुछ मैसेज दोगे तो पता चलेगा ना। मैम बस अगर जितना सब्र रख के सीखेंगे ना उतना अच्छा होगा, जितना जल्दी करेंगे तो उसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी, क्योंकि जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। और मैम ने हमें हर चीज़ सब्र और अच्छे से सिखाई है, जिससे आज आप रिजल्ट देख ही रहे हैं। हाँ रियली मुझे लग नहीं रहा। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि मैम की वजह से हम इस मकाम पर है। दैट्स गुड, यही उस्ताद की रिस्पेक्ट चाहिए। नाज़िया जाते जाते क्या मैसेज दोगे सबके लिए?
बस स्पेशली बहुत अच्छी बात चंदिका ने कही कि लड़कियां आजकल की जो है वो घर बैठे या बस सिर्फ डिपेंड हो जाएं, क्योंकि जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं तो ये हमारी फील्ड ऐसी है कि अगर आप सीख लें और घर बैठ के भी अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहें तो इसमें आपका काम चल सकता है, लोगों को आसानी हो जाती है। कोई घर में सैलून खोल ले, कोई मेकअप आर्टिस्ट घर पे अपना मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का काम कर सकता है, तो बाहर लोगों को भी आसानी है, अपार्टमेंट वालों को भी आसानी हो जाती है। तो लड़कियों को इस फील्ड में आना चाहिए और बहुत स्कोप भी है और बहुत कुछ, अब तो बहुत मज़ीद नई चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो बहुत आसानी से सीखी जा सकती हैं और बहुत महंगे कोर्सेज भी नहीं है। प्लस अगर हमारे पास आना चाहें तो हमारे पार्लर में अभी 50% डिस्काउंट आज आपके अनाउंस कर दो, सरप्राइज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। स्पेशली अगर जून के महीने में कोई एडमिशन होता है तो हम 50% डिस्काउंट देंगे। अच्छा, एड्रेस बताओ ना, कहाँ लोग ढूंढते फिरेंगे? हमारा सैलून है, पार्लर हमारा है गार्डन वेस्ट में, और मज़ीद इंशाल्लाह नाज़माबाद में भी एक इरादा है अपना एक सेटअप बनाने का। और फिलहाल जो ये मेरा जो चल रहा है ये तकरीबन उस एरिया में 20 इयर्स हो गए हैं। वो तो मुझे भी मालूम, अब तो मेरे अक्सर कोई गाड़ी खराब तो मैं देती हूँ और सारा दिन इसके पास। अच्छा ये बताओ कि वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे कैसे हम आपको सर्च करें? फेसबुक पे भी हमारा नाजियाज ब्यूटी पार्लर के नाम से पेज है और इंस्टा पे भी नाजियाज ब्यूटी पार्लर के नाम से पेज है। ओके, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर भी अभी हो सकता है यहाँ पे चल रहा आप अनाउंस खुद कर देना। हाँ, पर्सनल नंबर हमारा है 0334236841। तो इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपको एक बार फिर आराम से अनाउंस करो कि जल्दबाजी से करोगे किसी को समझ क्या आएगा। 0334236841। दैट्स गुड। अच्छा मैं साथ साथ बताऊं, मुझे अस्करी साहब का जरा मैसेज दीजिएगा कि गुलबर्ग में लाहौर कब गए? अच्छा जी, जुम्मे को जी नाज़रीन, जिस भी पर्सन ने, क्योंकि एवरी फ्राइडे हमारे साथ अस्करी साहब होते हैं तो वो गए हुए हैं विजिट के लिए तमाम पेशेंट को देखने लाहौर। तो जिन्होंने भी रब्ता करना है वो फौरन उनके नंबर्स पे रब्ता करें, और अगर उनके नंबर्स पे रब्ता नहीं हो रहा है तो नंबर है 031582487004। आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके अस्करी साहब का हमसे नंबर भी ले सकते हैं। और जो खास तौर पे मैं इसलिए कह रही हूँ कि पेशेंट है लाहौर के तो वो खुश हो जाए कि अस्करी साहब लाहौर में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं बड़ा एक सेंसिटिव तुमसे क्वेश्चन कर रही हूँ यार इस वक्त। नाजिया, लाइफ में अप डाउन भी आया होगा, तो जिंदगी में कब एक ऐसा वक्त आया कि आप एक बड़े डिजास्टर से गुजरी, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से अपना मकाम बनाया, तो कब ऐसा मकाम आया कि आपने कहा यार मैं अब क्या करूं? ये इसलिए कि उन ब्यूटिशियन के लिए मोटिवेशन कि जिंदगी में नशेबो फराज आते हैं। बिल्कुल, जिंदगी में अप एंड डाउन्स आते हैं और आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिस वक्त कभी वो हुआ, लेकिन आपको अगर घर में ही आपके अच्छे सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स हों तो आपको फिर वो जल्दी खड़ा कर देते हैं। मेरी बच्चियाँ, मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी किसी चीज़ में रोक टोक नहीं। तो वो आप अगर आपको घर से ही सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर आप कुछ आगे बढ़ नहीं सकते। तो अगर कोई चीज़, कोई बात, कोई हालात अगर आपको डाउन करते हैं तो जब आपको घर के लोग आपको साथ देते हैं, आपको फिर से खड़ा करते हैं, तो आप बहुत जल्दी दोबारा से आप एक स्टैंड ले सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि किसी भी हालात में लड़कियों को क्या किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पे भरोसा रखें। और अभी भी पता क्यों कह रही हूँ, जैसे अभी कोविड के हालात चले थे, किस तरह से बिजनेसेस डाउन हुए थे, तो हमने भी थोड़ा सा रखा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि अब अल्लाह का शुक्र है हालात ठीक हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर ये सोच लें कि अगर आप किसी भी चीज़ का इरादा करते हैं तो अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते बना देता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सोच अच्छी रखनी चाहिए और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव मिलेगा सामने से आपको। दैट्स गुड। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे जो ख़वातीन है ना, अच्छी खासी, मैं तमाम उन ख़वातीन को इनवाइट करना चाह रही हूँ। नाजिया बहुत बेहतर तरीके से मुझे जानती है, मेरे प्रोग्राम को भी कई सालों का खूबसूरत ताल्लुक़ रहा है और यही खूबसूरती है कि जब हम कोई अच्छे लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं और टैलेंटेड लोगों को, तो आप सबको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। आप गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके अंदर किसी तरह का भी स्किल्स है, हुनर है, आप अच्छी सिविंग कटिंग करते हैं, फैशन डिज़ाइनर है, आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं, आप अच्छी शेफ़ हैं, आप अच्छे हैंडमेड वर्क करती हैं, ज्वेलरी बनाती हैं,
कुछ तरह का भी, पेंटिंग करती हैं, लेट्स सिंगिंग करती हैं, आप अच्छी परफॉर्मर हैं तो आप अच्छी स्पीच करती हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो देन ज्वाइन विद अस। आप अच्छी होस्ट बनना चाहती हैं तो ज्वाइन विद अस 031582487004। ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए हाजिर है और तो मैं आपकी उन बात है। सबको आपका प्लेटफॉर्म है जो सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाजिर है। तो बिल्कुल आपको इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी कि आप आएं यहाँ बैठें और दुनिया को अपना काम दिखाएं, चाहे आप और बिजनेस करें। बिल्कुल आपको इससे प्रमोशन मिलती है और जितनी अच्छी प्रमोशन जो है अर्शद भाई और साबित देते हैं तो उसके लिए तो कोई ढकी छुपी बात यार नहीं। एक और बात बताऊं, प्रमोशन हटके रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। सही बात। और ये सब मेरे लिए मैं इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और मैं कहती हूँ यहाँ जो आता है हम उनके लिए अपने दिलों को भी बड़ा करते हैं और अगर हमसे फिर भी कोई कोताही हो तो हम सॉरी भी करते हैं, इसलिए कि पता नहीं किसी के दिल पे कोई गिरा गुजर ना हो कोई बात। जी आप लोगों का चंदा, आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर बुलवाऊंगी, ठीक है, एक बार फिर आप लोगों ने मैसेज और आप लोगों का प्यारी प्यारी मॉडल्स, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आप लोगों को? आपका भी शुक्रिया कि आपने इन्हें मौका दिया, हमें इनवाइट किया, बहुत थैंक्स आपका। तो इन बच्चियों को भी आज ये प्लेटफॉर्म मिला और माशाल्लाह से ये लोग अपना काम यहाँ दिखाने के काबिल हैं, तो याद रखेंगी थैंक यू। कभी हम पहली दफा स्टेज पे आए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नाजी। एक बार फिर हम इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे बहुत जल्द और कुछ बड़ा लेकर आएंगे, ठीक है जी? इंशाल्लाह। डन हो गया। अपना बहुत ख्याल रखें, एक बार फिर शुक्रिया जी। नाज़रीन जाने का वक्त हो गया है, बिल्कुल इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ फिर मुलाकात होगी, किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।